नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 10 में दम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया जब तालिबानियों के आतंक से घिरती जा रही है तो भारत से कैसे मदद की आस पूरी दुनिया को यह आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा बताएंगे तालिबान के खिलाफ आखिर नाटो ने क्यों मोर्चा खोल दिया है और पंजशीर में ताजा हालात क्या हैं, इसकी तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत के पास हैं। लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रिपब्लिक भारत के पेज पर जाएं और इस सवाल का जवाब दें। इसका जवाब हम कार्यक्रम के अंत में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि पूरी दुनिया में तालिबानी आतंक के लेकर चर्चा है। तालिबानियों का खौफ बढ़ता जा रहा है। भारत से मदद की आस लगाई हुई है पूरी दुनिया। दिखाएंगे आपको ये पूरी खबर क्या है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 7 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। 7 पन्नों में 7 लोगों के नाम हैं। यह बड़ी खबर आ रही है और यह भी कि उसमें कुछ लोगों के नाम है, कुछ शिष्यों का जिक्र है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही लखनऊ में बड़ी बैठक चल रही है। लखनऊ एसीएस गिरी ने आपात बैठक बुलाई है। बैठक में डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद हैं। यूपी सरकार की बड़ी बैठक, डीजीपी, एसीएस होम, एडीजी की बड़ी बैठक चल रही है। और यह बैठक इसलिए हो रही है कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत सामने आई है और इस बीच आनंद गिरी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सुसाइड नोट में उनका भी नाम है। लेकिन आनंद गिरी ने सफाई क्या दी है, यह पहले सुन लेते हैं। अचानक उनकी हत्या की खबर आती है और कहते हैं आत्महत्या हो गई। जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा, उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जिनके संपर्क में आईजी, डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता, राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अदने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लिख करके मर गए, कैसे संभव हो सकता है? 3 दिन पहले वो डिप्टी सीएम से मिलते हैं। अगर उनके मन में कोई संदेह ऐसा होता तो वो सरकार से शिकायत करके मुझे जेल भिजवा सकते थे, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। ये सीधा सीधा प्रकरण हत्या का है। मेरे गुरुजी को मारा गया है, उनको प्रताड़ित किया गया था, उनको कहीं न कहीं से बड़े दबाव के साथ उनके साथ षड्यंत्र हुआ है और उसी षड्यंत्र में बची हुई मठ की संपदा को खुटबुट करने के लिए और जो काले नकाबपोश लोग जिन्होंने इस मठ की संपदा को खुटबुट करके अपनी तिजोरियां भरी है, वो लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम इसमें डाल दिया। ताकि क्योंकि मैं ही एक व्यक्ति हूं जो पूरी हिस्ट्री को जानता हूं, मैं ही हूं जो उस बागंबरी गद्दी की पूरी भूगोल चक्र को जानता हूं। चाहे वो आईजी आरएन सिंह का प्रकरण हो, चाहे वो महेश नारायण सिंह विधायक के कब्जा करने का प्रकरण हो, चाहे वो यूपी यादव जैसे लोगों का जमीन लेने का प्रकरण हो, चाहे गुरुजी का किसी उधार लेने का प्रकरण हो, मुझे हर व्यक्ति इलाहाबाद का जानता है। और मेरे जीवन काल में मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में मैंने निष्पक्ष धर्म की सेवा की, हनुमान जी की सेवा की है और मुझे परमात्मा पर और हमारे योगी सरकार पर पूरा विश्वास है। मैं आप सबके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग देने को तैयार हूं। जिस भी प्रकार की जांच में सहयोग पुलिस प्रशासन चाहती है, मैं हर। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी की योगी सरकार पूरे एक्शन में है और खबर यह भी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ दौरा कर सकते हैं बागंबरी मठ का। यह बड़ी खबर आ रही है। बागंबरी मठ वही जगह जहां पर महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हुई। उनका शव फंदे से लटका हुआ पाया जाता है, जिसके बाद उनके शिष्य को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो शख्स कभी चिट्ठी तक नहीं लिखता था 1 पन्ने की, उन्होंने 8 पन्ने का सुसाइड नोट आखिर कैसे लिख दिया। और यह भी लिखा कि जिनके संपर्क में देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, आखिर उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों किया और एक अदने से कर्मचारी का नाम लिखकर मर गए। यह सवाल उठा रहा गिरी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि यूपी की योगी सरकार यानी कि खुद योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागंबरी मठ का दौरा कर सकते हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर संदिग्ध मौत के पीछे का राज क्या है? क्या है हत्या या फिर आत्महत्या? यह सबसे बड़ा सवाल। एक रिपोर्ट देखते हैं। सवालों के घेरे में एक महंत का निधन,
सुसाइड नोट से गहराया मौत का रहस्य। फंदे से लटके मिले महंत नरेंद्र गिरी। अपने बेबाक अंदाज की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले महंत नरेंद्र गिरी के निधन से देश सदमे में है। महंत नरेंद्र गिरी का शव अल्लाहपुर में बागंबरी गद्दी मठ के कमरे में फंदे से लटका मिला। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। मोदी ने ट्वीट कर कहा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन सवाल यह कि आखिर एक संत ने क्यों खुदकुशी की? फंदे तक कैसे पहुंचे महंत नरेंद्र गिरी? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने महंत नरेंद्र गिरी को मौत को गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया? इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। इस बीच पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है। आनंद गिरी को हरिद्वार से पकड़ा गया है। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी के लटके शव को शिष्यों ने दरवाजा तोड़कर निकाला। रहस्यमयी हालत में हुई मौत की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इस बात की भी जांच हो रही है कि सुसाइड नोट नरेंद्र गिरी ने ही लिखा है क्या नहीं। महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है। तो क्या सुसाइड नोट में छिपा है महंत नरेंद्र गिरी की मौत का राज? पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरी के पास से 8 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट एक वसीयत की तरह है। सुसाइड नोट में जिक्र है किसको क्या देना है। इस सुसाइड नोट में आनंद गिरी का जिक्र है। सुसाइड नोट में 3 से 4 लोगों का जिक्र किया गया है। जांच में जुड़ी पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं इसमें कोई साजिश तो नहीं। पुलिस किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही है। इस बीच हरिद्वार से हिरासत में लिए गए आनंद गिरी ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है। साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़ा सवाल ये कि अगर नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की तो ऐसी परिस्थितियां क्या थी कि उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा? समाचार सुनकर के मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा दुख असहनीय है। मेरा ही नहीं, भक्तों का भी दुख इस समय सहन सीमा के बाहर का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि योगी सरकार ने खुद इस मामले पर पूरी रिपोर्ट ली है और रिपोर्ट यूपी पुलिस से ली गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें आपको, ये बड़ी खबर है क्योंकि लगातार योगी सरकार एक्शन में है। खुद योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर बैठक कर रहे हैं और खुद रिपोर्ट भी उन्होंने तलब की है। सीएम योगी ने एडीजी से रिपोर्ट ली है। कल प्रयागराज जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है और सीएम योगी ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट एडीजी से ली है। और अब बात करते हैं उस आतंकी जिससे पूरी दुनिया खौफजदा है। तालिबान एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो ऑन हो चुका है और ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन ऐसे समय में पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। तालिबान की इंटरनेशनल घेरेबंदी, भारत के साथ खड़ी हुई दुनिया, तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी मोर्चेबंदी। पहले रूसी एनएसए, फिर अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और अब सऊदी अरब के विदेश मंत्री। लगातार भारत आ रहे इन ताकतवर मुल्कों के प्रतिनिधियों से एक बात तो साफ है कि तालिबान के खिलाफ कोई भी मोर्चा भारत के बगैर संभव नहीं है और इसका सबसे ताजा उदाहरण है सऊदी अरब।
तालिबान राज की बदलती तस्वीर को देखकर 20 साल पहले तालिबानी राज का सबसे करीबी रहा सऊदी अरब ने भारत दौरे पर तालिबान को दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान की बदलती तस्वीर दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। तो क्या तालिबान राज के आते ही आतंक को लेकर भारत ने जो चेतावनी जारी की थी वो सच होने जा रही है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत पर दुनिया भर के देशों का भरोसा किस कदर बढ़ा है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल भारत पहुंचे। भारत पहुंचते ही फैसल ने ऐलान कर दिया कि तालिबान ने आतंकियों पर पाबंदी लगाने और सरकार में सभी समुदायों को शामिल करने का वादा किया था और इन वादों को उसे पूरा करना ही होगा। सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान के बदले हालात पर चर्चा होगी। तालिबान को लेकर भारत सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि मान्यता देने को लेकर भारत कोई जल्दबाजी में नहीं है। लगे हाथ भारत ने दुनिया भर के देशों को आगाह करते हुए कहा कि तालिबान मामले पर जल्दबाजी न करें। अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। तालिबानी राज की वापसी के बाद दुनिया के कई देशों के खुफिया एजेंसियों ने आतंकी खतरे की चेतावनी जारी की है। तालिबानी आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में दुनिया के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले रूस और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मान रहे हैं। 24 अगस्त को मोदी और पुतिन में बातचीत हुई। 7 सितंबर को सीआई चीफ विलियम बर्न्स की अजीत डोभाल से मुलाकात हुई। 8 सितंबर को अजीत डोभाल और रूसी एनएसए निकोले पुतुशेव की मुलाकात हुई। 11 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। 13 सितंबर को एस जयशंकर से ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमीर ने मुलाकात की। खून खराबे से नहीं बल्कि शांति की राह पर चलेंगे। बंदूक से नहीं बल्कि बैलेट से सरकार बनाएंगे। मनमानी नहीं बल्कि आपसी सहमति से काम करेंगे। तालिबान ने यही वादा अमेरिका समेत पूरी दुनिया से किया था, लेकिन अमेरिका के जाते ही तालिबान राज की पूरी तस्वीर सामने आ गई। शांति की बात करने वाले तालिबानी राज में फैली अशांति की गूंज से पूरी दुनिया हिल उठी और इसलिए पूरी दुनिया अशांति के इस काल में हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नाटो ने भी साफ कर दिया है कि तालिबान को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि तालिबान ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। नाटो 30 देशों का समूह है जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल है। तो क्या अमेरिका और ब्रिटेन नाटो के साथ अफगानिस्तान में वापसी करने वाले हैं? अमेरिका के बाद नाटो भी भड़का। तालिबान से बदला लेगा नाटो। नाटो ने दी आतंकियों को चेतावनी। एक महीने में अपना असली चरित्र का परिचय देने वाले आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अमेरिका के बाद नाटो देशों का समूह अब तालिबानी आतंकी संगठन पर भड़क चुका है। 30 देशों के समूह ने तालिबान को साफ कर दिया है कि अगर अफगानिस्तान आतंकियों का गढ़ बना तो सैन्य कार्रवाई से भी नाटो नहीं हिचकेगा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर दुनिया के सभी ताकतवर मुल्क तालिबान की सरकार पर नजर बनाए हुए हैं और नाटो भी रोजाना अफगानिस्तान के हालात की समीक्षा कर रहा है। नाटो ने बयान जारी कर कहा है, अफगानिस्तान की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। अफगानिस्तान में आतंक फिर से सिर उठा सकता है। जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई भी करेंगे। आतंकवाद का अड्डा बन सकता है अफगानिस्तान। साफ है कि नाटो का तालिबान पर सवाल उठाना यूं ही नहीं है। एक महीने के शासन में तालिबान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। सरेआम अफगानियों का कत्ल किया जा रहा है। महिलाओं को कोड़े से पीटा जा रहा है। अमेरिका और नाटो देशों के सहयोगियों को घर में घुसकर गोली मारी जा रही है। यही नहीं, हद तो तब पार हो गई जब तालिबानियों ने हक्कानी समूह के आतंकवादियों को सरकार में शामिल कर दिया, जो अलकायदा का सबसे बड़ा सिपहसालार माना जाता है, जिसके बाद नाटो भड़क गया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ साथ नाटो देशों की सेना भी तालिबान और अलकायदा के आतंकियों का सफाया करने में लगी थी। हालांकि अमेरिका के जाने के बाद नाटो देशों की सेना भी अफगानिस्तान से जा चुकी है। दरअसल नाटो को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है
और नाटो देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, तुर्की, पुर्तगाल समेत 30 देश शामिल हैं जो तालिबान में आतंकियों पर नकेल कसने की बात कर रहे हैं। तालिबानियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती दुनिया भर की नाराजगी है और अफगानिस्तान में बढ़ता आतंकवाद है। लेकिन जिस तरह से तालिबानी आतंकियों ने अमन के रास्ते को छोड़कर आतंकवाद का रास्ता अख्तियार किया है और जैसे बंदूक के दम पर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ है, उससे साफ है कि तालिबानियों की हुकूमत बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां दुनिया की नजरें तालिबानियों पर टेढ़ी हो रही हैं, तो वहीं अफगानिस्तान जंग का मैदान बनता जा रहा है, क्योंकि तालिबान सहित वहां के आतंकवादी संगठन जैसे आईएसआईएस खुरासान प्रांत अब तालिबानियों का दुश्मन बन गया, जिससे अफगानिस्तान की जमीन लाल हो रही है। आतंकियों के बीच शुरू हुई खूनी जंग। तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन आया सामने। आतंकियों की लड़ाई में अफगानिस्तान की जमीन लाल होने लगी। काबुल समेत अफगानिस्तान के बड़े शहरों के धमाके ने तालिबान की खुदजादा सरकार की नींद उड़ा दी है। कैबिनेट के खूंखार आतंकियों में अफरा तफरी मच गई है। जलालाबाद शहर में एक के बाद एक हुए 4 ब्लास्ट से शहर थर्रा गया। आतंकियों ने काफिले को निशाना बनाकर हमला किया था। धमाके की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धमाके के बाद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हमले के तुरंत बाद तालिबान का कट्टर दुश्मन आईएसआईएस खुरासान प्रांत सामने आया और हमले की जिम्मेदारी ली। यानी साफ है कि तालिबान की सत्ता के लिए आतंकियों के बीच शुरू हो गई है सबसे बड़ी खूनी लड़ाई। आईएसआईएस खुरासान तालिबान को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। तालिबानी कब्जे के तुरंत बाद काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले में आईएसआईएस का ही हाथ था। अब अफगानिस्तान का जलालाबाद शहर आतंकवाद की आग में जल रहा है। तालिबानी राज आते ही आईएसआईएस के ने अखुनजादा और उसकी सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इस्लामिक स्टेट के ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, तालिबान अमेरिका का पिट्ठू है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो तालिबान की नहीं, अमेरिका की जीत है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अखुनजादा ने भले ही अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन आईएसआईएस खुरासान के खूंखार आतंकियों के तेवर से तालिबानी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। सवाल यह है कि आतंक की राह पर चलने वाले आईएसआईएस खुरासान और तालिबान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने कैसे? माना जाता है तालिबान आईएसआईएस खुरासान के बीच हुई दुश्मनी की असल वजह अमेरिका की बाइडेन सरकार है। दरअसल अमेरिकी सरकार और तालिबान के बीच हुए दोहा समझौते की वजह से आईएसआईएस खुरासान तालिबान का जानी दुश्मन बन गया। दोहा समझौते में आतंकी संगठनों पर बैन लगाने की मांग की गई थी। दोहा समझौते की इसी शर्त ने दुनिया के 2 खूंखार आतंकी संगठनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। अफगानिस्तान में लगातार हो रहे धमाके उसी का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुवैत पर हमने आज सवाल पूछा था, क्या महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? 94% लोग इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं। आप भी डाउनलोड करें कुवैत और रखें अपने विचार। वक्त एक ब्रेक का है।